दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, अगर आप सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता को बचाना चाहते हैं तो हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके और इस वीडियो को शेयर करके अपना सहयोग कर सकते हैं। इस दौर में जिस तरह से मुख्य धारा की मीडिया और कुछ यूट्यूब चैनल नफरत परोस रहे हैं, ऐसे में आपका यह सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, इस बार मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव में डॉक्टर संजीव बालियान के लिए सीट निकालना इतना आसान नहीं है। निश्चित रूप से डॉक्टर संजीव बालियान काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं। जनता से भी उनका जुड़ाव रहता है, वे जनता से लगातार मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन उनकी इस मेहनत के बावजूद मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर काफ़ी जातियां उनसे नाराज हैं। बहुत से पत्रकार पहले ही भविष्यवाणी कर देते हैं, लेकिन मैं किसी भविष्यवाणी करने के पक्ष में नहीं हूँ। चुनाव के वक्त मतदाता का क्या रुझान होगा, यह सब उस पर भी निर्भर करेगा। लेकिन तय तो यह है कि इस बार यह चुनाव डॉक्टर संजीव बालियान के लिए इतना आसान नहीं है। त्यागी समाज भाजपा से पहले ही नाराज चल रहा है, ठाकुर समाज भी काफी नाराज है। बसपा ने इस सीट पर दारा सिंह प्रजापति को खड़ा किया है, इसलिए प्रजापति समाज भी भाजपा को वोट नहीं देगा। ठाकुर समाज का आरोप है कि हमारे समाज की अनदेखी की जा रही है। ठाकुर समाज बहुत ही स्वाभिमानी समाज है। ठाकुरों का कहना है कि भाजपा के लिए हमने लाठी डंडे खाए हैं, लेकिन अब भाजपा ठाकुरों को उचित सम्मान नहीं दे रही है। सरधा में ठाकुरों की चौबीसी में भाजपा के प्रति बहुत नाराजगी है। उनका कहना है कि जो भाजपा को हराएगा हम उसे वोट देंगे। इस समय संजीव बालियान और सरधना के पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम के बीच मतभेद जग जाहिर हैं। ठाकुरों की चौबीसी में संगीत सोम का अच्छा प्रभाव है। खबर है कि 31 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच मीटिंग कराकर पार्टी के हित में इस मतभेद को दूर करने के लिए कहा, लेकिन जमीनी स्तर पर इस मीटिंग का कोई फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है। हाल ही में सरधना विधानसभा के गांव कपसाड़ में हुई ठाकुर समाज की बैठक में भी डॉक्टर संजीव बालियान के विरोध में स्वर उभरे। इसी मुद्दे पर 7 अप्रैल को ननौता में ठाकुर समाज की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। ठाकुर समाज का कहना है कि सिर्फ मुजफ्फरनगर में ही नहीं, अन्य जगहों पर भी ठाकुर समाज भाजपा को हराने का प्रयास करेगा। हाल ही में खतौली के निकट एक गांव में संजीव बालियान को विरोध का सामना करना पड़ा था और उनके काफिले में शामिल गाड़ी में तोड़फोड़ का आरोप लगा था। बहरहाल इस मामले में अभी जांच चल रही है। विपक्षी दल यह आरोप लगा रहे हैं कि जिन गांवों में विरोध का खतरा है, उन गांवों में संजीव बालियान के काफिले में उनके समर्थक अतिरिक्त सतर्कता के साथ जा रहे हैं, यानी लाठी डंडे के साथ जा रहे हैं। सरधना की चौबीसी के गांव में भी संजीव बालियान का विरोध हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी भी ठाकुर हैं। ठाकुर समाज को यह भी आशंका है कि भाजपा की गुजरात लॉबी योगी जी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, इसलिए भी ठाकुर समाज का भाजपा से मोहभंग हो गया है। त्यागी समाज तो पहले से ही भाजपा पर अपनी उपेक्षा करने का आरोप लगा रहा है। त्यागी समाज के गांव में भी भाजपा के विरोध में बैठकें हो रही हैं। आमतौर पर ओबीसी समाज जाटों के साथ नहीं जाता है। इस बार जयंत चौधरी भाजपा के साथ गठबंधन में चले गए हैं, इसलिए यह देखने वाली बात होगी कि ओबीसी समाज का कितना प्रतिशत वोट भाजपा को मिलेगा। जयंत चौधरी किसानों से भाजपा को वोट देने की अपील कर रहे हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर से चौधरी अजीत सिंह संजीव बालियान से हार गए थे। मुजफ्फरनगर से अजीत सिंह की हार को किसान अभी भूले नहीं हैं, इसलिए जयंत चौधरी की अपील के बावजूद बड़ी संख्या में किसानों द्वारा भाजपा के पक्ष में मतदान करने की उम्मीद नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक भी किसानों के बीच अच्छा प्रभाव रखते हैं। यही कारण है कि इस चुनाव में डॉक्टर संजीव बालियान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि हम किसी भी राजनेता के जीतने या हारने की भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बार संजीव बालियान की मुश्किलें तो जरूर बढ़ी हैं। रोहित संवाद के इस अंक में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।